नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कर्णप्रयाग से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। तो बड़ी खबर, लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हुआ है। उमा महेश्वर आश्रम के पास रास्ता बंद हो गया है। मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और लगातार मलबा गिरने से रास्ता खोलने में लोगों को परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्णप्रयाग की, जहां लैंडस्लाइड हुआ है और बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। उमा महेश्वर आश्रम के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। रास्ते के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कर्णप्रयाग से, जहां पर लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। लगातार मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। मलबा गिरने से रास्ता बंद हुआ है और इसकी वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई है। उमा महेश्वर आश्रम के पास ये रास्ता बंद हुआ है। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार मलबा गिरने से ये रास्ता बंद हुआ है, भूस्खलन हो रहा है। कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हैं, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है और रास्ता खोलने में परेशानी हो रही है क्योंकि लगातार मलबा गिर रहा है। गाड़ियों की दोनों तरफ लाइनें लग गई हैं। लगातार मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। मलबा लगातार गिर रहा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, भूस्खलन से रास्ता बंद हुआ है और दूसरी तस्वीर रास्ते खोलने के काम में जो जेसीबी लगी है, तो लगातार वहां भी परेशानी उठानी पड़ रही है। उमा महेश्वर के पास ये रास्ता बंद हुआ है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं तो उन्हें उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में ऐसा ही कुछ हुआ। मानसून की बारिश पहाड़ पर आफत बनकर आई है। पिथौरागढ़ के धारचूला की इस तस्वीर को देखिए। बरसाती नाले में फंसे एक शख्स को बाहर निकालने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मुनस्यारी के वल्थे गांव में दो सगे भाई बाइक पर थे। बरसाती नाले को पार करते समय दोनों पानी में बह गए। छोटे भाई की तो जैसे तैसे जान बच गई, मगर बड़े भाई की किस्मत अच्छी नहीं थी। बताया जा रहा है कि मृतक शख्स आईटीबीपी में नौकरी करता था। रामनगर में धनगढ़ी नाला फिर से उफान पर है। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश से धनगढ़ी नाले में पानी इतना बढ़ गया कि वो सड़क के ऊपर बहने लगा और इसी दौरान एक गाड़ी रोड के बीच में फंस गई। ड्राइवर को लगा था कि गाड़ी को पानी के बीच से निकाल लेगा, मगर उसकी ये कोशिश बेकार गई। पानी का वेग इतना तेज है कि गाड़ी के पहिए तक रुक गए। गनीमत रही कि गाड़ी बहने से बच गई। रामनगर से दानिश खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपा रखा है। देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। उनसे जानते हैं कि देहरादून में किस तरह के हालात बने हुए हैं बारिश से और अभी ये मुश्किलें कितने दिनों तक रहने वाली हैं। जी रवि। जी देखिए कौशल, लगातार जो आफत की बारिश है वो तो बरस ही रही है। हम दिखा भी रहे हैं कि खासतौर पर कुमाऊं में जो बारिश है उसका सिलसिला बहुत ज़्यादा है और ऐसे में
अगर हम उत्तराखंड की पूरे उत्तराखंड की बात करें तो करीब 250 सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि धीरे धीरे उनको खोलने का काम भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अभी बारिश है, अगर हम आगे की बात करें तो आगे भी लगातार अभी कुछ दिन बारिश रहेगी। लेकिन जो आज का दिन है, आज भी रेड अलर्ट प्रदेश में जारी है। तो ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतने की बात कही गई है। जहाँ तक मैदानी इलाकों की आपने बात की, तो मैदानी इलाकों में एक बड़ी समस्या है जल भराव की। तो जल भराव की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए जो बारिश का मौसम है, ये बड़ी मुसीबत बन के आता है। अभी आगे आने वाले जो पूरा जो एक महीना है, एक महीने तक अभी बारिश का सिलसिला यूं ही इस तरीके से बना रहेगा। इसी वजह से जो है पूरे प्रदेश में ये इस बार जो यहाँ के लोग हैं उनको सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो रेस्क्यू कार्य है वो उनको किया जाए, और जो सड़कें जो क्षतिग्रस्त हो रही हैं उन सड़कों को खोलने का जो कार्य है उसको भी तुरंत उस पर गति लाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे रेस्क्यू कार्य जो है तुरंत किए जा सके। तो लगातार जो मौसम बारिश का, तो अभी क्या मौसम बन रहा है, अभी किस तरह के हालात हैं राजधानी देहरादून की अगर बात करें, क्या आसार बन रहे हैं बारिश के? जी देखिए, देहरादून की अगर बात करें तो कल यहाँ पर जो है अच्छी बारिश हुई है। रात को भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो शुरू था, लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी मौसम जो है बादल छाए हुए हैं और हम कह सकते हैं कि पूरा मौसम बना हुआ है कि बारिश आज होगी, क्योंकि हर जगह जो है अलर्ट जारी है। तो ऐसे में अभी फिलहाल इस वक्त तो बारिश नहीं है, लेकिन आज के दिन में बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि कल से जो है बारिश का सिलसिला कम भी हो जाएगा, और अब जब स्वतंत्रता दिवस भी जो है मनाया जाना है, ऐसे में बारिश को देखते हुए ये बात भी कही जा रही है कि अगर बारिश आती है तो कार्यक्रम में ये बाधा आ सकती है। लेकिन मौसम विभाग का स्वतंत्रता दिवस को लेकर ये कहना है कि हल्की बारिश के आसार है, लेकिन कोई भारी बारिश की संभावना नहीं है। बिल्कुल, तो लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न है उस पर भी बारिश का साया है। आगे बढ़ते हैं, जोशीमठ का रुख करते हैं, जहां बारिश से लोग परेशान हैं। आफत की बारिश की वजह से ओरगम घाटी में हेलंग ओरगम मोटर मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस मार्ग से दर्जन भर गांव के लोग आवाजाही करते हैं। वहीं भूस्खलन की वजह से बड़गिंडा में कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। लियाणी थेड़ा तोक में कई मकान खतरे की जद में है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़क धंस गई है। सड़क पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। उर्गम मोटर मार्ग है ये, जहां पर सड़क पर सैलाब बह रहा है और इसकी वजह से, इस पानी की वजह से सड़क पर दरारें पड़ गई हैं बड़ी बड़ी। कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं। उर्गम मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है भूस्खलन की वजह से। रुद्रप्रयाग में भी बारिश ने आम आदमी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। बरसाती नाले उफान पर हैं, तो वहीं पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जोखिम में जान डालकर सफर कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। तस्वीर को देखकर ये तक पता नहीं चल रहा कि बरसाती नाले में पानी बह रहा है या फिर मलबा। ऊखीमठ रांसी मार्ग पर एक बरसाती गदेरे से अचानक हलचल होती है। ऊपर से कुछ पत्थर नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तबाही मचाने वाले बोल्डर बहकर आ गए। बोल्डर इतने बड़े थे कि वो मोटर मार्ग के एक बड़े हिस्से को भी अपने साथ बहा कर ले गए। मलबे के साथ एक काफी बड़ा पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा है। उसके साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर और मलबा भी तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा है। एक बार के लिए तो लगा कि ये मलबा रुक गया है, मगर फिर अचानक से हलचल होती है और मलबा नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद तो इस बड़े पत्थर का वेग इतना बढ़ जाता है कि ये सीधे नीचे जाकर गिरता है। देखते ही देखते धूल का एक गुबार बन जाता है। ऐसा लग रहा है मानो बादल आ गए हैं। बोल्डर इतने बड़े थे कि वो रोड के एक बड़े हिस्से को भी अपने साथ बहा कर ले गए। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
रुद्रप्रयाग में बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। केदार घाटी के 50 से ज्यादा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कालीमठ और मनसूना क्षेत्र के ग्रामीण घरों में कैद हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। रुद्रप्रयाग में बारिश से आपदा जल संस्थान विभाग को 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो रुद्रप्रयाग में जो केदार घाटी है उसमें भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई गांव का संपर्क टूट गया है जिला मुख्यालय से, क्योंकि बारिश की वजह से जो नदियां उफान पर हैं, सड़कें कट गई हैं, रास्ते भूस्खलन की वजह से तहस नहस हो गए हैं, नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में 50 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कितनी परेशान करने वाली हैं। तो ये देखिए किस तरह से पहाड़ से लगातार मलबा जो है वो सड़क पर आ रहा है। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं जो मलबे की शक्ल में आ रहे हैं, और ऐसे में लोगों को कितना खतरा सता रहा है। लगातार भूस्खलन हो रहा है, नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय से 50 गांव का संपर्क कट गया है। और ये देखिए लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। केदार घाटी का ये हैरान करने वाला नजारा है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर बह रही हैं, जिस वजह से लोगों में दहशत है। राजधानी देहरादून में तो रिस्पना नदी में उफान आने से कई मकानों पर खतरा पैदा हो गया है। उधर हल्द्वानी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। देहरादून में रिस्पना नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। देखिए रिस्पना नदी कैसे उफान मार कर बह रही है। आम दिनों में जो नदी सूखी रहती थी, अब उसमें उफान इस कदर है कि आसपास के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। रिस्पना नदी अपने किनारे की मिट्टी को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे लोगों में दहशत है। उधर हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे नदी से लगते इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश की वजह से बरसाती नाले भी उफान पर हैं, जिससे कई कॉलोनियों में बारिश का पानी घुस गया है। कलसिया पुल के नीचे है, पिछली बार इतना बड़ा हादसा हुआ, सब कोई आए और किसी ने कुछ नहीं करा। और अब कभी इतना मलबा आ गया, इतना बड़ा पत्थर आ गया, पूरी रात भर बाहर भागते हैं। जब रात को आता है तो हम खड़े हो जाते हैं, कोई नहीं सोता है। काठगोदाम के बद्रीपुरा इलाके में पिछले मानसून सीजन में भी बारिश ने कहर बरपाया था। जैसे हालात हैं उसे देखते हुए इस बार भी लोग डरे हैं। 150 परिवार रहते हैं जी, 150 परिवार रहते हैं और हर समय भय का माहौल बना रहता है। रात जो कि हम लोग रात भर सोते नहीं हैं, रात को जग के काटते हैं। आए दिनों कई बार तो ऐसा होता है हम लोगों को घर खाली करके भागना पड़ता है जैसे बारिश तेज होती है। एक तरफ गौला नदी तो दूसरी तरफ बरसाती नाले लोगों को डरा रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, उससे आशंका इस बात की है कि हालात बिगड़ सकते हैं। हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 416 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 416 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या 11,302 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 143 लोगों की मौत हुई है और अब तक 7,014 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की अगर बात करें तो 4,103 एक्टिव केस हैं उत्तराखंड में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 24 घंटे में जो कोरोना के मामले हैं वो 416 नए मामले सामने आए हैं। 11,000 से ज्यादा कोरोना के केस हो चुके हैं उत्तराखंड में।
उत्तराखंड सचिवालय में विश्वकर्मा भवन में चौथे तल पर नियोजन विभाग के दफ्तर को सील कर दिया गया है। दरअसल ऑफिस में कार्यरत महिला कर्मचारी के परिवार में कोरोना पॉजिटिव कोई सदस्य आया था। सचिवालय में तैनात अधिकारी मनोज कुमार पंत के दफ्तर को सील किया गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। नियोजन विभाग की दफ्तर को भी सील कर दिया गया है। एक कर्मचारी हैं जिनके परिवार में कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद नियोजन विभाग के दफ्तर को सील कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। देहरादून में न्यायिक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद जिला जज कार्यालय और अपर जिला जज पंचम का न्यायालय अगले 3 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिला न्यायाधीश ने इस को लेकर आदेश जारी किया है। कोर्ट बंद होने से मुख्य रूप से जमानत प्रार्थना पत्र के काम पर असर पड़ रहा है। जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई अब कोर्ट खुलने के बाद ही हो पाएगी। अपर जिला जज जो हैं हमारे पंचम, उनको कोरोना से प्रभावित हुए हैं। उनके कारण हमारे जिला जज न्यायालय बंद हो गया है और जिला न्यायालय परिसर पूरा बंद हो गया है। उसके कारण जो जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी वो प्रभावित हुई है। देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। एक प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की मीटिंग के लिए रखा गया है। तो कैबिनेट के अहम फैसले हम भी आपको बता देते हैं। जमरानी बांध परियोजना के लिए PIU के गठन को मंजूरी दी गई है। ऋषिकेश में रोगी सहायक केंद्र के लिए लीज पर जमीन दी जाएगी। HNB चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में संशोधन किया गया है। कुलपति की आयु 65 से 70 साल करने का फैसला लिया गया है। ये भी एक अहम फैसला है जो कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। विधानसभा सदस्यों की पेंशन और वेतन से संबंधित संशोधन भी किए गए हैं। तो कई अहम फैसले लिए हैं त्रिवेंद्र कैबिनेट में। जमरानी बांध परियोजना के लिए PIU के गठन को मंजूरी दी गई है। ऋषिकेश में रोगी सहायक केंद्र के लिए लीज पर जमीन दी जाएगी। HNB चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 में भी संशोधन किया गया है। कुलपति की आयु 65 से 70 साल करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। विधानसभा सदस्यों की पेंशन और वेतन से संबंधित संशोधन भी किए गए हैं। तो 13 फैसलों पर मोहर लगी है। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए। एम्स ऋषिकेश के नज़दीक एक रोगी सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए भावराव देवरस न्यास निराला नगर लखनऊ को उन्होंने 1.43 हेक्टेयर भूमि लीज पे दिए जाने के संबंध में एक विषय आया। इसमें क्या था कि जो वीरभद्रवन ब्लॉक की 2866 एकड़ भूमि पशु लोक सेवा मंडल ऋषिकेश को 1950 में 99 वर्षों के लिए लीज पर दी गई थी। समय समय पर इस भूमि में से हमने अनेक विभागों को भूमि दी। अब केवल इतना किया कि जब इस न्यास ने कुछ ज़मीन मांगी कि एम्स के पास, वो ये न्यास एक अच्छे काम क्या करता है, जैसे दिल्ली एम्स के अंदर ही इसको एम्स ने जगह दी है और वहाँ ये बाहर से आए हुए लोगों को ठहराने के बदले में केवल 50 रुपये 40 रुपये इस तरह के लेते हैं। इसी तरह लखनऊ का मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ उन्होंने ऐसा ही किया। विधानसभा का सत्र आहूत करने का प्रस्ताव आया जिसको स्वीकार हो गया है। 23, 24, 25 को ये सत्र बुध बृहस्पति शुक्रवार को होगा। देहरादून में होगा, विधान भवन में होगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर कहा कि वो इस बारे में सीएम से मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिला विकास प्राधिकरण को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या सरकार धीरे धीरे पंचायती सिस्टम को खत्म कर रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि वो सीएम से बात करेंगे और एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग करेंगे। जब आई थी त्रासदी तो मैंने उस दिन भी जिस तरीके का वर्णन मुझको हरीश धामी जी ने बताया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और ये सुझाव बहुत अच्छा है। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर के एक बार उनसे फिर मिलूंगा। प्राधिकरण है ये उत्तराखंड के
जो नियोजित विकास है उसके लिए एक नासूर हो गया है और ये कैंसर के रूप में डेवलप हो, भ्रष्टाचार के कैंसर के रूप में डेवलप हो, उससे पहले इन प्राधिकरण के अस्तित्व के विषय में एक बार फिर से सोचने की आवश्यकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक का स्वागत है आपका। अल्मोड़ा के दौरे पर रहे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। प्रदीप टमटा ने मांग की है कि प्रदेश सरकार के आपदाग्रस्त इलाकों में फौरन राहत शिविर लगाकर जरूरी चीजें मुहैया करानी चाहिए। प्रदीप टमटा ने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ने वहां पर जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई हैं। पूरी धारचूला विधानसभा में जो आपदा आई है वो अब तक की भीषण आपदाओं में है। तात्कालिक रूप से उनकी अस्थायी राहत शिविरों का बना करके उनको वहाँ पर जो आवश्यक जीवन की सुविधा है वो तत्काल मिलनी चाहिए। बहुजन राशन का प्रबंध उनको मिलना चाहिए। उत्तराखंड के लोहाघाट से भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्तयाल अब अपनी ही सरकार से खफा होकर आगामी विधानसभा में सरकार के खिलाफ प्रश्न उठाने की तैयारी में है। मामला टनकपुर जौलजीबी सड़क के फैसले के खिलाफ अब तक कोर्ट में अपील न होने से जुड़ा है। विधायक पूरन सिंह ने सरकार के खिलाफ विधानसभा में नियम 58 के तहत अपना प्रश्न उठाने की बात कही है। वहीं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि विधायक नाराज नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रोजगार की कमी है, मगर उत्तरकाशी में कई किसान सेब की पैदावार से जुड़े हैं और वो इससे अपने परिवार की गुजर बसर कर रहे हैं। मोरी ब्लॉक के किसान खुश हैं। इस बार सेब की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हैं। सिंगतूर पट्टी के लोग लंबे समय से सेब की खेती करते आ रहे हैं। उनकी आजीविका सेब की पैदावार से होने वाली इनकम पर टिकी हुई है। इस बार जो पैदावार को ध्यान में रखते हुए मतलब यहाँ का जो क्षेत्र है अपने अंदर बहुत डेवलप की ओर जा रहा है। इसलिए हम सरकार से की दरखास्त है कि यहाँ पे नेटवर्किंग सुविधा, रोडों की सुविधा और ये जो बागवानी जो संबंधित जो जितनी भी दवाइयाँ हैं वो हमको खाद दवाई समय पे उपलब्ध कराए। बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर हिमाचल के कुछ लोग सेब की खेती किया करते थे। उन्हीं लोगों से स्थानीय किसानों ने भी सेब उगाने का हुनर सीख लिया। पिछले 10 साल के भीतर ही इलाके में बड़े पैमाने पर किसान सेब की पैदावार करने लगे हैं। अभी जो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ इस क्षेत्र में लगी है तो इससे काफ़ी जो आम किसान है, गरीब लोग हैं, उनको भी बेनिफिट होगा और सेब की जो क्वालिटी है उसका भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि हिमाचल के लोगों के पास ये सारी टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वहाँ का ज़्यादा प्रचार प्रसार होता था। लेकिन इस बार लोकल लोग भी काफ़ी एडवांस हो गए। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ उन्होंने लगाई है। सेब को बढ़ते उत्पादन की वजह से ही अब मशीनों से सेब की छटाई और पैकिंग की जाती है। कई किसानों ने तो अच्छी किस्म के सेब पैदा कर बाजार में अपनी पहचान बना ली है। क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि हमारे इस बेल्ट में नेटवर्क सांकरी सहित तो 1.5-2 लाख सेब की पेटियां निकलने की संभावना है। सेब की पैदावार के प्रति लोगों का रुझान अब इतना बढ़ गया है कि अब इस पेशे से कई और लोग भी जुड़ रहे हैं। इस साल सेब की बम्पर पैदावार है, लिहाजा किसानों को काफी फायदे की उम्मीद है। उत्तरकाशी से नितिन चौहान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।